अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। आरबीआई का सख्त आदेश, सभी 60 प्लस उम्र वालों को ये 5 काम करना होगा 31 मार्च 2026 से पहले पहले। अगर आप भी सीनियर सिटीज़न हैं, अगर आपकी एज भी 60 साल हो चुकी है और अगर आप पुरुष हैं या आप महिला हैं, तो आपको 31 जनवरी 31 मार्च 2026 से पहले पहले ये 5 काम आपको करना होगा। वो कौन सा 5 काम है जो आपको करना होगा? नहीं अगर आप करेंगे तो सरकारी योजनाओं का लाभ से आप वंचित हो जाएंगे। तो क्या है पूरी अपडेट, क्या है पूरी जानकारी, आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। देखिए, आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि अगर आप पुरुष हो या अगर आप महिला हैं तो ये 5 काम आपको करना होगा। आपका खाता किसी भी बैंक में है, चाहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, चाहे पंजाब नेशनल बैंक में है, चाहे आपका यूको बैंक में है, चाहे आपका एचडीएफसी बैंक में है, भारत के किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो ये 5 काम करना होगा, वरना जो सरकारी योजना है उसके लाभ से आप वंचित हो जाएंगे, सरकारी योजना आपकी बंद हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपको ई-केवाईसी आपको अपडेट कराना होगा। अगर आप ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराते हैं तो आपका अकाउंट या तो फ्रीज हो सकता है या आपके अकाउंट को बंद किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि ई-केवाईसी आपको हर साल कराना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अकाउंट तो खुलवाते हैं, जो अकाउंट तो ओपन करा लेते हैं, लेकिन उनके इसमें ई-केवाईसी नहीं होता है। तो जाइए, आपको अपने बैंक विजिट करना है, आधार कार्ड लेकर जाना है, पैन कार्ड लेकर जाना है और आज ही जाकर आपको अपना ई-केवाईसी सक्सेसफुल करा लेना है। क्योंकि अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाएंगे तो आप उससे पैसा नहीं निकाल सकते हैं। पैसा तो आपका जमा हो जाएगा लेकिन आप उससे पैसा नहीं निकाल पाएंगे। जब आपको कभी ज़रूरत पड़ेगी, आप इमरजेंसी में उस बैंक से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आपने आधार कार्ड वहाँ पर जमा नहीं किया है, आपने पैन कार्ड नहीं जमा किया है, आपने ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवाया है। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी जाकर आपको ई-केवाईसी अपडेट करा लेना है। उसके बाद देखिए, दूसरे नंबर पर लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। जितने भी पेंशन धारक हैं, आपको 31 मार्च 2026 से पहले पहले आपको लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना होगा। अगर आप बिहार से पेंशन उठाते हैं, अगर आपको पेंशन मिलता है, तो सरकार ने साफ साफ कहा था कि जितने भी पेंशन धारक हैं उनको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होगा। और आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार के अंदर 47 लाख ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर मृत्यु घोषित कर दिया गया है। हालांकि वो जीवित है। क्यों उनको मृत्यु घोषित किया गया है? इसलिए कि उन्होंने लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था। लाइफ सर्टिफिकेट आपको जमा करना है तो आप लाइफ सर्टिफिकेट आप जाइए बैंक में जाकर जमा कीजिए, या आप ऑनलाइन भी जाकर पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि सरकार ने साफ साफ कहा है कि बहुत सारे लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मृत्यु हो चुके हैं फिर भी उनके नाम पर पैसा उठाया जा रहा है, जीवन प्रमाणीकरण वो नहीं करवा पा रहे हैं, इसीलिए सरकार की तरफ से उनको मृत घोषित कर दिया गया है और उनका पैसा भी बंद कर दिया गया है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोगों को मृत घोषित किया गया है और वो जीवित होने का यहाँ पर चक्कर लगा रहे हैं कि मैं तो जीवित हूँ, लेकिन हमको पोर्टल पर मृत्यु घोषित कर दिया गया है और हमारा पैसा भी बंद कर दिया गया है। तो इसलिए आप इतने बड़े चक्कर में ना पड़ने से फ़ायदा ये है कि आप जाइए और अपना लाइफ सर्टिफिकेट आप ज़रूर अपलोड कीजिए ताकि आपका पैसा आता रहे, आपका पैसा बंद ना हो।
उसके बाद देखिए तीसरे नंबर पर आपको नॉमिनी ऐड करना होगा। देखिए आपको मालूम है कि पहले जितने भी लोगों ने अकाउंट खुलवाया है उनके अकाउंट में नॉमिनी ऐड नहीं है, और अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो इसमें क्या है कि आप ही को नुकसान होता है। इसीलिए आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि जितने भी अकाउंट धारक हैं, जिनका भी अकाउंट बैंक में खुला हुआ है, अब उनको नॉमिनी ऐड करना अनिवार्य कर दिया गया है। और अब आरबीआई ने ये भी ऑप्शन दिया है कि अब आप कम से कम एक आदमी का और ज़्यादा से ज़्यादा 4 आदमी का आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं उनके नाम को। यानी अगर आपके अकाउंट में पैसा है और आप चाहते हैं कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो आपका पैसा आपके बच्चों को मिल जाए, तो आप नॉमिनी में अपने बच्चों का नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके 2 बच्चे हैं तो आप 2 बच्चों का नाम ऐड कर सकते हैं। अगर आपके 4 बच्चे हैं तो आप 4 बच्चों का नाम आप नॉमिनी में ऐड कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आप परसेंटेज भी आप उसमें बांध सकते हैं कि आप पहले नंबर वाले को 20% देंगे, दूसरे वाले को 30% देंगे, तीसरे वाले को 40% देंगे, चौथे वाले को 50% देंगे। यानी इस तरीके से आप उसमें परसेंटेज भी बांध सकते हैं। जैसे ही आपकी मृत्यु होगी वो पैसा जिनका जिनका नाम नॉमिनी में आपने डाला है उनको वो पैसा मिल जाएगा। और अगर आप नॉमिनी में नाम ऐड नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाए या आपके पैसे को फ्रीज कर दिया जाए, और जब अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो वो पैसा सरकार के हाथ में चला जाएगा। वो पैसा बैंक के पास रहेगा, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के चक्कर लगाते रह जाएंगे लेकिन आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आपको नॉमिनी ऐड करना ज़रूरी है, आरबीआई ने साफ साफ बता दिया है। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि आपको पैन आधार से लिंक ज़रूर कर लेना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर पैन आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। अगर आप पैन आधार से लिंक कर देते हैं तो इसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलेगी, और जो आपका टैक्स है वही लिया जाएगा। इसमें आपको किसी तरीके की कोई भी पेनल्टी यहाँ पर नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा देखिए बताया गया 5वीं अपडेट, एफडी आपको यहाँ पर या तो क्योंकि फरवरी और यहाँ पर अप्रैल मार्च में एफडी का वक्त पूरा हो जाता है तो आपको अपने बैंक जाना है और वहाँ पर देखना है कि अगर आप मैच्योर हो चुके हैं तो आपको एफडी ले लेना है, या अगर आप चाहते हैं कि रिन्यूअल कराना तो आप वो भी करा सकते हैं। क्योंकि सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा से ज़्यादा एफडी में इंटरेस्ट भी दिया जाता है और अदर लोगों के मुकाबले में सीनियर सिटीज़न को ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्ट दिया जाता है। तो आपको एफडी वहाँ पर आपको अपना चेक कर लेना है कि आपको एफडी अपना और आगे बढ़ाना है या वहीं पर आपको अपना एफडी को ख़त्म करना है। तो ये सारी अपडेट जो है वो सीनियर सिटीज़न के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही थी। आपको 31 मार्च 2026 से पहले ये सारा काम आपको कर लेना है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।